हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जो आप पैट के प्रैक्टिस सेट करा रही थी मैं, वो वाले प्रैक्टिस सेट की आज जो मॉडल पेपर है उसकी थर्ड सीरीज़ है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट और करा दिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको इसी टाइप से प्रैक्टिस सेट चाहिए, अगर आपने में ये टोटल 40 क्वेश्चन है, आपने अगर 35 क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। इसमें पहले आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी, इंग्लिश, आपको करंट, सारे इसमें आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। संविधान वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप पहले खुद आंसर देने की सोचिएगा। और अगर आप ये सेशन लाइव चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पूरे करा दीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि इस चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं पे भी प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके और घर में जो भी मोबाइल है, अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस तो उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे भी देख सकते हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होंगे हम अपनी लाइव क्लासेस को लाइव कर देंगे, जो आपको कमेंट में सारे आंसर साथ के साथ करने का मौका मिले। और आपकी सुपर टैट की मैं नोट जल्दी से आपके टेलीग्राम पर डालने वाली हूँ। मैं उससे पहले वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूंगी कि नोट्स की, तो आप इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जो नोटिफिकेशन, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रक, मौर्य, शाक्य और कुरु। ये हमने पहले भी किया था, तो ये आपको पता होगा किससे थे? शाक्य से। कहाँ से थे? शाक्य से। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगृह या पाटलिपुत्र? तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई राजगृह। राजगृह में क्या? प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजात शत्रु के समय, किसके समय? अजात शत्रु के समय प्रथम मगध सम्राट में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। कौन सी गुफा में? सप्तपर्णी। इस बौद्ध धर्म परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने भी की थी। नेक्स्ट है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो कौन है? महावीर। कौन है? महावीर। नेक्स्ट है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ये थे संस्थापक, और यहाँ है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। ऋषभ देव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक? ए.ओ. ह्यूम। कौन था? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट है, ए.ओ. ह्यूम थे जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ये भी आप लिखते रहना साथ के साथ, जो व्याख्या है कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हमीरपुर में? तो कहाँ पर आ गए थे एक दूसरे से के निकट? लखनऊ में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। कहाँ पर हुआ था समझौता? लखनऊ में। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो कहाँ पर पड़ी थी और किस वर्ष में? ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। तो वहां पर क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। किसने? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों घड़े पुणे एक हुए। धड़े जो थी, ये दोनों बहुत मित्र थे, फिर ये एक हो गए। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अम्बिकाचरण मजबूत ने की थी। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? तो 4 ऑप्शन ये रहे आपके। तो कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? आप देख के खुद बताइए। जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्सले, ऑर्थर वेस्ले। तो कौन था? जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंध थे। 13 अप्रैल, कौन से? 13 अप्रैल 1919 को
बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। जो बेकसूर लोग थे उनके आज भी वहां पर आपको साक्ष्य मिलेंगे। नेक्स्ट है अब आपका चोटियां, जो आपका भूगोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन है आपका भूगोल का? सबसे पहले, निम्न में से कौन से देश पार्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो पार्क स्ट्रेट से जो जुड़े हुए हैं वो है आपके भारत एवं श्रीलंका। कौन से? भारत एवं श्रीलंका। भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन है एक, क्या है? दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप आविष्कारक है या भूवैज्ञानिक है? आपको पता है सबको क्या है? एक शिखर। भारत में सबसे ऊंची चोटी के 2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ पर है? 31 अक्टूबर से 31, क्योंकि जब से बना था 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ये माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे छोटी बड़ी चोटी है। नेक्स्ट है वृत्तर गेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय या शिवालिक? तो आपको सबको पता है ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट है आपका लोनार झील कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो कहाँ पर है? लोनार झील महाराष्ट्र में। क्वेश्चन कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुलडाड़ा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। कैसी है ये? एक खारे पानी की झील। कैसी है? खारे पानी की झील। नेक्स्ट है आपका कुछ क्वेश्चन अब बैंक से रिलेटेड है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो देखिए पहले आप सोचिए क्या होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। मतलब जो निजी क्षेत्र है और सार्वजनिक क्षेत्र है दोनों विद्यमान होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। वह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने दिया कि जो इतने समय में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये थी? तो ये दिया है आपके दादा भाई नारोजी ने। किसने दिया है? दादा भाई नारोजी ने ये आकलन किया था कि 1867 से 68 तक 20 रुपये प्रति आय थी। नेक्स्ट है आपका किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी में या 5वीं में या 7वीं में या 9वीं में? तो तीसरी में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। वर्ष 1961 से 65 के दौरान कृषि उद्यापन की वृद्धि दर -1.0 दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ कब हुआ था? 45 में, 80 में, 85 में या 88 में? तो 85 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अब आपके संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चंस रीड करिए। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यूएसए का, सोवियत रूस का, ब्रिटिश का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो भारत का वर्तमान संविधान ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है? 1935 अधिनियम का। नेक्स्ट है आपका शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, क्या है? अधिक अनुकूलशीलता। आप बताइए कौन सा होगा? तो सबसे होगा दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? ये आपको पता होगा। तो यूके का क्या है? अलिखित संविधान। और जो भारत और पाकिस्तान का है वो है लिखित संविधान। यूके मतलब ब्रिटेन। अब आपके साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का, शुद्ध पदार्थ के अणु होते हैं, कैसे होते हैं? 3 होते हैं। ये आपके ऑप्शन से आप पढ़ लीजिए। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है या तीनों सही है या कोई नहीं? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो तीनों ही सही हैं। जो सूक्ष्म कण होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अणु तत्व और यौगिक दोनों के हो सकते हैं और अणु में पदार्थ के सारे गुण धर्म विद्यमान होते हैं।
तो तीनों ही आपके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में सत्य कथन है, कौन सा है? इलेक्ट्रॉनों की खोज जे टॉमसन ने की। इस पर एक इकाई का ऋणावेश होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला सही है, तीनों सही है, तो कौन सा? तो इसका भी आंसर तीनों ही सही है। इलेक्ट्रॉन में भार जो होता है वो नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का 1/1840 वे भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश की यह मात्रा एक इकाई ऋणात्मक आवेश के बराबर मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे छोटी ऋणात्मक इकाई है जो भी इसे कण ग्रहण कर सकता है। इसलिए इस पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन है। क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीनों सही है, कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट सही है, क्योंकि ये अदिश नहीं आपकी सदिश राशि होती है। कैसी होती है चुंबकीय क्षेत्र? सदिश राशि। तो चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आ गए आपके मैथ्स के क्वेश्चन, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, पहले आप अपने आप करके देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने 1/6? तो कितने हमने मान लिया x, कितने 1/6 बराबर है 41 सही 2/3 के। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई और ये ऐड, यही करते हैं। तो अब करते हैं x/6, तो क्या आ जाएगा आपका? x/6 इक्वल टू किसके आ जाएगा? आपका आ जाएगा 125 सही 3, और जब 3 दूनी 6 और ये क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 250 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ये आपका एक्सपोनेंट से है। इसमें आपको 2-3 रूल समझने पड़ेंगे। सबसे पहले, अगर आपका बेस सेम है, जैसे ये बेस मतलब ये आधार नीचे का और ऊपर की घातें अलग हैं, मतलब पावर अलग है, तो जो आधार होता है पूरे का आधार जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। घातें जो हो जाएंगी वो जुड़ जाएगी, तो x + y हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो हो जाता ax - y, मतलब प्लस है तो जुड़ जाएंगी और घटा का साइन है तो घट जाएगा। अब इसमें सेकंड रूल होता है, अगर ऐसे ही डिवाइड में घातें तो अलग अलग हैं लेकिन आधार सेम है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, x - y। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक रूल आता है, अगर आप लगा लो घातें तो सेम है, जैसे हमने ले लिया a की घात x गुना b की घात भी x। अब घातें सेम है, नीचे के आधार अलग हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा a गुना b पूरे की घात x। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करोगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? जब यहाँ माइनस की पावर होती है, पहले हमें इसे प्लस का बनाना होता है। देखो यहाँ तो आधार सारे अलग हैं, घातें सेम है, तो आप क्या कर लो? पहले 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4 और पूरे की घात -2। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 × 6 = 24, 1/24 की पावर -2। अब माइनस को प्लस बनाना होता है, तो प्लस क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 26/1 और पूरे की पावर अब प्लस की 2 हो जाएगी, और 26 की 26 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 576। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब इस टाइप से जब क्वेश्चन हो तो ये घातें सारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। तो -1/2 की पावर 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और माइनस माइनस प्लस। तो बस आपको क्या लिखना है? -1/2 को, इसकी मतलब होता है इतने बार लिखना है। तो -1/2 गुना -1/2 गुना -1/2 गुना -1/2। अब देखना लास्ट टाइम के पैट के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका कितना आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 1/16। और जब इवन पावर होती है तो माइनस के तो हो जाता है प्लस, और जब ऑड पावर होता है तो माइनस लगा दोगे। 4 कैसी है? सम संख्या, इवन पावर, तो कैसा आंसर आएगा? प्लस वाला। नेक्स्ट है आपका, अब आपके हिंदी के क्वेश्चंस आ गए। अगर आप मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं मैथ्स के इसमें और क्वेश्चंस ऐड कर दिया करूँगी। तो घे शब्द का क्या पर्यायवाची होता है? घे से आपको पता चल रहा है ग्रह। क्या होता है? ग्रह। नेक्स्ट है वृक्ष शब्द का, अच्छा घे का तो हो गया ग्रह,
घर है ना, घी का गृह, घर, भवन, सदन, आवास, धाम, गृह ये होते हैं। जबकि गर्दभ किसका होता है? गधे का। किसका होता है गर्दभ? गधे का। किसका होता है? गधे का। और आपका तथा व्योम किसका होता है? आकाश का। व्योम किसका होता है? आकाश का होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष किसका होता है? वृक्ष का होता है, आपका पता है आपको भी, क्या होता है वृक्ष का? पादप, तरु, विटप, अगम, पेड़, गाछ। जबकि परसून किसका होता है? परसून फूल का। किसका होता है? फूल का। और किंकर किसका होता है? किंकर होता है दास का। किसका होता है? किंकर दास का। तथा हेम होता है आपका सोने का। किसका होता है? सोने का। तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का क्या होता है? तामरस। क्या होता है? तामरस। कमल का सरोज, जलज, पंकज, सरसिन, नलिन, तामरस आदि होता है। जबकि रसाल किसका होता है? आम का। किसका होता है? आम का। और अम्बु किसका होता है? जल का। पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका, अभी आपके आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग के मैंने कुछ बेसिक लिए हैं। आज फरवरी माह में होते हैं, क्या होते हैं? 28 और 29 दोनों दिन होते हैं। लीप ईयर में 29 और सादा में 28। नेक्स्ट है एक लीप वर्ष में होते हैं कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं? तो इसमें 52 सप्ताह और जो 2 दिन मिलाकर बनते हैं वो 2 दिन शेष होते हैं। एक वर्ष के महीने में 30 दिन होते हैं। कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? तो 4 महीनों में 30 दिन होते हैं। कौन कौन से में? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। किस किस में? इनमें। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? तो कौन सा लीप ईयर है? लीप ईयर के लिए कैसे पता चलेगा? जब आप 4 से डिवाइड करोगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो लीप ईयर है, अगर पूरा पूरा नहीं कटता तो लीप ईयर नहीं है। जैसे 4 का आपको डिविजिबिलिटी रूल होगा, लास्ट की 2 डिजिट काट के देख लो, अगर 4 से कटती है तो वो 4 से कटेगा। आपने 4 से काटा, 4 दूनी 8 नहीं कटा, 4 एकम 4 ये कट गया, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट है आपका, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक वर्ष अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। कैसे निकालेंगे विषम दिनों की? अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में कितने होते हैं? 366। इसे 7 से भाग करोगे। जब भाग करोगे तो जितना शेषफल मतलब रिमाइंडर बचेगा उतने आपके विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा इसमें। अब है लास्ट आपका, लास्ट में जैसे मैं करंट के कुछ क्वेश्चंस देती हूँ महत्वपूर्ण, वही करंट अफेयर है। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में थीम्स दी थी, इंपॉर्टेंट डेज दिए थे। आज की में इंपॉर्टेंट पुस्तकें। तो आज की इंपॉर्टेंट पुस्तकें क्या है? नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इंग्लिश इन दी BCSCI। किसने लिखी है? विनोद राय ने। लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 वी फिंगर्स हु इन्फ्लुएंस इंडिया। किसने लिखी है? रशीद किदवई ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सारी ये, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। किसने लिखी? अविनाश मोहपात्रा ने। द बॉय हु रोट अ इंस्टीट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। किसने लिखी है? राजेश तलवार ने। नेक्स्ट है हियर योर सेल्फ। किसने लिखी है? प्रेम रावत ने। वन हैंड टू होल्ड, वन हैंड टू कर्व। किसने लिखी है? M शाह ने। द रिटर्न ऑफ फराज अली। किसने लिखी है? अमीना अहमद ने। नेक्स्ट है आपका द ट्रोवन जनरेशन। किसने लिखी है? एलिजाबेथ अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। किसने लिखी है? अश्वनी श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ फायर। किसने लिखी है? देविका रंगाचारी ने। नेक्स्ट है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी इज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। किसने लिखी है? डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने। नेक्स्ट है अनफील्ड बैरलस इंडियाज ऑयल स्टोरी। किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने। नेक्स्ट है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। किसने लिखी है? गीता पिरामल ने। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। किसने लिखी है? आलोक चक्रवाल ने। टॉम ऑफ सैंड। किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने। द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। किसने लिखी है? अमिताभ कुमार ने। द ग्रेट टेक गेम। किसने लिखी है? अनिरुद्ध सूरी ने। नेक्स्ट है ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने। और लास्ट है ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू
द कोविड क्राइसिस किसने लिखी है? प्रियम गांधी मोदी ने। तो ये आपकी सीरीज थी, इसमें मैंने, आप बताइएगा आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने में से कितने सही हुए हैं, और आपको ये सीरीज़ रेगुलर चाहिए या नहीं, आपको कैसी लगी सीरीज़। चैनल पे नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।